जय श्री राम। आरकेसी स्टडी शून्य से शिखर तक में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को वर्क एंड टाइम का पार्ट 1 मैंने बताया था। अब मैं वर्क एंड टाइम का पार्ट 2 आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से देखिएगा। पार्ट 1 में मैंने काम को छोड़ करके जाने वाला संबंधित प्रश्नों को हल किया था। अब इसमें मैं आपको क्षमता पे आधारित जो प्रश्न है उसे आखिर कैसे बनाया जाए वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखिए प्रश्न क्या है आपका, ए तथा बी के कार्य करने की क्षमता 2:5 है। यदि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है तो बी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। इसके लिए एक छोटा सा पहले फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद बनाना चालू करेंगे। एक फॉर्मूला होता है E1 D1 इक्वल टू E2 D2। ये आपका एक फार्मूला होता है E1 D1 इक्वल टू E2 D2। तो पहले हम लोग ये देखेंगे आपका EA कितना दिया गया है। EA आपका है 2 और E2 आपका कितना दिया गया है, E2 आपका है 5। यानी मुझे जो E1 और E2 है, ठीक है, इसे E1 E2 करते हैं। E1 और E2 जो है आपका मुझे मालूम है कितना, 2:5। ओके, अब यहां पर आपका D1 क्या दिया गया, कितना दिया गया है ये D। ए के लिए ए किसी काम को 10 दिन में, ए कितना दिया गया 10। तो अब बताइए बी कितना, बी का मान लेते हैं, ये D दिया गया है। तो फॉर्मूला पुट करते हैं यहां पर, देखिएगा E1 D1। E1 आपका 2 दिया गया है, D1 आपका कितना है 10 है, देन इक्वल टू E2 क्षमता मेरा 5 दिया गया है, देन D2 इक्वल टू कितना है, D ले लिए। ओके, देन D इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इंटू 10 डिवाइडेड बाय 5, देन 2 इक्वल टू 4 डेज, 4 दिन। यानी जो आपका B है, कहा कि B उसी काम को कितने दिन में करेगा, B उसी काम को 4 दिन में करेगा। इस प्रकार का जो क्षमता पे आधारित प्रश्न है, बिल्कुल आप सरल तरीके से कम समय में हल कर सकते हैं। जैसा कि मैं कर रहा हूं, आप भी इसे खुद हल कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि क्षमता पर आपका आधारित है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला जा रहा है ए तथा बी के कार्य करने की क्षमता 2:5 है। यदि ए तथा बी मिलकर के किसी काम को 30 दिन में समाप्त करे, ए तथा बी दोनों जब काम को करते हैं तो वो 30 दिन में किसी काम को पूरा कर रहे हैं, और तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ये तो आपका जो 30 डेज दिया गया है वो आपका ए तथा बी के काम करने का, दोनों जब मिलकर के काम करते हैं तब 30 दिन में। लेकिन अब यहाँ पर बोल रहा है कि ए जो है ना वो अकेले कितना दिन में उस काम को समाप्त करेंगे, ठीक है। और दोनों का क्षमता हमारा दिया गया है, ए का और बी का, दोनों का इफिशियंसी जो है वो दिया गया है। पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, E1 E2 लिखते हैं, E1 एंड E2। आपका ये यहाँ पर E1 और E2 मैंने लिख दिया, E1 और E2 है। अब कह रहे हैं कि जो आपका ए तथा बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ए तथा बी दोनों मिलकर के कितना दिन में काम कर रहे हैं, 30 डेज में, 30 दिन में। तो 30 दिन में दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं ना, ए और बी मिलकर के 30 दिन में। तो हम लोग ऐसा काम करते हैं कि ये 30 इंटू, मुझे किसका निकालना है, ए का निकालना है ना, ए का निकालना है। दोनों मिलकर के 30 दिन में, तो दोनों की क्षमता को भी हम लोग मिला करके लिख देंगे यहाँ पर। दोनों की क्षमता को, दोनों की क्षमता क्या है देखिए, तो 5 2 7 इक्वल टू, अब ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो ए अकेले बोल रहा है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्षमता लिखेंगे, ए की क्षमता लिखते हैं 2 और कितना दिन में, देन डी करेंगे, ठीक है, देन डी कर देंगे। फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा कि आपका E1 इक्वल टू D1 इक्वल टू E2 D2 होते हैं, ठीक है, क्षमता पे। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, E1 E2 जो लिख रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों को हम लोग को सम्मिलित रूप को लिखना है। इसे E1 स्मॉल में मैं कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये जो सब क्षमता है, ठीक है, ये जो क्षमता आपका जो 7 मैंने लिखा है, ये दोनों का मिला हुआ मिक्स्ड है, एडिशन में है, क्योंकि ये दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, 30 डेज में पूरा कर रहा है। और ये जो आपका ए की क्षमता कितना दिया गया, 2 दिया गया ना, ठीक है, तो कैंसिल करते हैं, देन 15। देखिए ये जो आपका डी आया 105। आप जब खुद से इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो 3 सेकंड और 5 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। विदिन 5 सेकंड भी आप इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा इजी वे में। मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए 1 बाय 1 यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम टेकन कर रहे हैं, लेकिन आप खुद जब बनाओगे तो समय नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3, इस पे थोड़ा सा कुछ हट करके है। इसमें बोला जा रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर के किसी काम को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, और मजदूरी के रूप में उन दोनों को 225 रुपये मिलते हैं, मजदूरी के रूप में उन दोनों को 225 रुपये मिल रहे हैं, तो बताइए ए को हिस्से के रूप में कितना मिला। ठीक है, अब यहाँ हिस्से की बात आ गई, और यहाँ पर ये ए का कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं और बी कितने दिन में समाप्त करते हैं वो दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इनको ये जो दिन इसको क्षमता के रूप में पहले बदलते हैं, पहले इनका इन्वर्स करते हैं। ए और बी इधर लिखते हैं 1/10 एंड 1/15। अब ये क्या करेंगे, अब इन दोनों का एलसीएम 30 हुआ, इन दोनों का एलसीएम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 3:2, ये आपका क्षमता दिया गया 3:2, 3:2 दिया गया। जब हमें किसी भी दो मजदूरों की क्षमता या दो व्यक्तियों की क्षमता अगर दिया गया तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके हिस्से को कैलकुलेट कर सकते हैं। पार्टनरशिप जो चैप्टर होते हैं या फिर आपका रेशियो प्रोपोर्शन, उसमें भी इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपका देखिए यहाँ पर हिस्सा ए का कितना होगा, तो ए का कितना दिया गया 3, इन दोनों का फिर एट 5, देन यहाँ पर क्या होंगे आपका 225 को ना हिस्सा में बांटना है, देन 5 चौके 20, 5 बचे 25। अब के बाद 45 एंड 3 को मल्टीप्लाई करते तो देन 135, ठीक है 135 आपका आंसर। देखिए ऑप्शन से 135, यानी आपको ए का मजदूरी कितना हुआ, ए को अकेले 135 रुपया मिलेगा, बाद बाकी बी को मिलेगा, क्योंकि ए की क्षमता जो है ना वो बी से क्या है, बहुत ही अधिक है। ठीक है, तो ये क्षमता वाले प्रश्न थे, और मजदूरी कैसे इसमें बांटा जाए इस प्रकार से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसे सॉल्व इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, अच्छा लगा हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं हमेशा इसके पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बोला था, यदि आपको कहीं भी दुविधा हो रही हो तो कृपया कमेंट बॉक्स पे आकर के आप कमेंट करें, ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। जय श्री राम।